मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक की 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। ये जो सप्ताह है मित्रों बहुत खास है। इस सप्ताह रोचक योग भी बन रहा है, मालव्य योग भी बन रहा है, यानी 6 राशियां ऐसी है जिनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। रोचक योग और मालव्य योग दो अच्छे योग बनने से आप उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वीकली राशिफल में हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का ये सप्ताह यानी कि फोकस जो रहेगा वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव, रुके हुए काम को पूरा करने में, पारिवारिक कामों के लिए आप शॉपिंग इस सप्ताह करते हुए नजर आएंगे। माता पिता परिवार की कुछ जिम्मेवारियां उठाते हुए, भागादौड़ करते हुए ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी में आपकी भागादौड़ी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह आपकी रहने वाली है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। अचानक जो रुका हुआ धन था वो मिलता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह की गई मेहनत का सफल आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सप्ताह भाई आपको मेहनत करनी है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कहीं ना कहीं धन का अच्छा लाभ इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में भद्र योग बन रहा है, यानी कि करियर में नया कोई काम आपको मिल सकता है। मित्रों के साथ में किसी शादी, फंक्शन, पार्टी में जाने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात भी वीकेंड में आप फैमिली के गेट टुगेदर भी करने वाले हैं, यानी करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। उलझे हुए काम सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मालव्य योग बन रहा है, यानी पार्टनर के साथ में शादी विवाह में आप बिजी रहने वाले हैं, किसी योजना में आप बिजी रहने वाले हैं, पार्टनर के साथ में शॉपिंग, बाजार के चक्कर काटने वाले हैं। पार्टनर को भी ये सप्ताह अपने काम में कुछ धन का लाभ, कुछ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए 26 से और 1 फरवरी के बीच में भाई आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपका मालव्य योग बन रहा है, नवम भाव में बन रहा है। विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना आपके पास इस सप्ताह आती हुई नजर आ रही है, या लंबी दूरी की यात्रा पे, या गांव की यात्रा, या माता पिता पैतृक स्थान की यात्रा आप ये सप्ताह कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। या फिर विदेश से किसी व्यक्ति से, किसी रिश्तेदार से संपर्क होता हुआ ये सप्ताह नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी संबंधी समस्या आपकी दूर होती है। ये सप्ताह प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी की कोई डील आपकी बन सकती है, प्रयास करें। दूसरा अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपको कोई गिफ्ट भी इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है, या अचानक कोई धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा इनकम के भी ये सप्ताह आपके योग बन रहे हैं। लेकिन सरकारी कामों में या बैंकिंग कार्यों में आपका धन खर्च भी ये सप्ताह होगा, याद रखिएगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में भी आपका ये सप्ताह मालव्य योग बन रहा है। तो करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलती है। ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। अच्छी सेल ये सप्ताह आपकी होती हुई नजर आ रही है, यानी करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में तो पार्टनर को ईएनटी की समस्या ये सप्ताह हो सकती है, लेकिन ये पार्टनर के साथ में इस सप्ताह किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं, और पार्टनर के अपने पुराने मित्रों से कुछ मुलाकात होगी, और पार्टनर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। कुल मिलाकर देखा तो पार्टनर के जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ये सप्ताह नजर आ रहा है। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए भाई ये सप्ताह देखा जाए तो सबसे पहला वाणी पे नियंत्रण करना है, नहीं तो किसी से बहस हो सकती है। ईएनटी कफ की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। ठंडे से आपको परहेज, रेडी पट्टी का खाना नहीं खाना, नहीं तो पेट की समस्या आपको रह सकती है। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, यानी छोटा मोटा लाभ आपको होता रहेगा ये सप्ताह, लेकिन मोटा और बड़ा लाभ ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी छोटे मोटे लाभ तो होते रहेंगे।
और कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि की धन की स्थिति मध्यम है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में रोचक योग बन रहा है, यानी कि ये सप्ताह आपके लिए गए निर्णय भाई बहुत गजब के रहने वाले हैं। इस सप्ताह अच्छी सेल आपकी रहने वाली है। इस सप्ताह अधिकारी और कलीग भी आपसे प्रभावित होने वाले हैं, और पार्टनर के यानी कि आप मित्रों के साथ में किसी फंक्शन में भी इस सप्ताह जाने वाले हैं। तो कुल मिला के करियर में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ये सप्ताह दिख रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह मध्यम है, यानी पार्टनर से पहला चीज़ थोड़ा ईगो को लेकर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी बड़े बुजुर्ग के घर आप जाएंगे या मंदिर या तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर में आप जाने के आपके योग बनते हैं। लेकिन ये सप्ताह थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आप दोनों में अनबन भी कुछ 3-4 दिन रहेगी, उसके बाद सॉल्व भी होती हुई नजर आएगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से वही मित्रों 1 फरवरी तक, सबसे पहले ये सप्ताह हम देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान, हेल्थ से भी बड़ा ध्यान अपने पेंडिंग कार्य को निपटाने के लिए होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप बहुत दिनों की या तो छुट्टी लेने वाले हैं या फिर लॉन्ग वीकेंड में जाने वाले हैं। तो ये सप्ताह आपका जो फोकस होगा अपने पुराने काम, पुराने क्लाइंटों से अपडेट करना, जल्दी से जल्दी निर्णय लेना, इस पे आपका फोकस ये सप्ताह भाई रहने वाला है। उसके योग नज़र आ रहे हैं, पुराने काम निपटाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में 2 खर्चे 2 लाभ आपको होंगे। पहला आपका खर्चे के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका कोई चालान कट सकता है, उस पर आपका खर्चा अचानक आ सकता है। दूसरा, सरकारी किसी कार्य में आपको नोटिस मिल सकता है, वहाँ आपका खर्चा आ सकता है। हाँ, आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा, कोई क्लाइंट वापस आएगा और आपको अच्छी डील करता हुआ, यानी पुरानी डील क्रैक होते हुए नजर आएगी। तो धन की स्थिति अच्छी बुरी दोनों प्रकार की आपकी रहेगी। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि करियर में मन मर्जी आपकी रहेगी, यानी करियर वैसे अच्छा है लेकिन मन के हारे हार है मित्रों, और मन के जीते जीत। ज़्यादा फोकस आप करियर में देंगे नहीं, ऐसा इस सप्ताह नज़र आ रहा है, लेकिन करियर आपका अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, चारों ग्रह बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का 2 अच्छे रिजल्ट इस सप्ताह आपको दिखेंगे, 2 खराब। एक तो आपके माता पिता या अपने माता पिता से कुछ बहस पार्टनर की इस सप्ताह होती हुई नजर आएगी। पार्टनर का में गुस्सा आपको इस सप्ताह ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं ये सप्ताह कुछ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में शादी विवाह फंक्शन में भी जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के पार्टनर का मूड तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पारिवारिक और रिश्तेदारी की जिम्मेवारी आप निभाते रहेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, तो सिंह राशि के लिए 26 जनवरी से और 1 फरवरी के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पहले हम आपके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लें। तो हेल्थ के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह गले की समस्या, ठंडा खाने से आपको दिक्कत, रेडी पट्टी का खाने से पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या भाई रह सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। या और साथ ही साथ ये सप्ताह धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, कुछ खर्चे भी होंगे और कुछ सिंह राशि को लाभ भी होगा। पुराना क्लाइंट उठ के आएगा, अच्छी डील देके जाएगा, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह कोई डील भी आपकी बनेगी, उसका से भी आपका धन का लाभ होगा, लेकिन आपका परिवार पे, रिश्तेदारी पे या शादी विवाह पार्टी पे आपका खर्चा होता हुआ, वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ या चालान आपका कटता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा, इसके भी योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में हम बात करें तो करियर में भाई 4 घटनाएं इस सप्ताह सिंह राशि की हो रही है। पहला देखा जाए तो कार्य में परिवर्तन के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। जिस काम में आप लगे हुए थे, ऑफिस में कोई ना कोई काम आपका सक्सेसफुल होता है, वो उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। अच्छी सेल होते हुए ये सप्ताह नजर आ रहा है। जो काम आपको दिया जाएगा भली बात ही आप करेंगे, आपके निर्णय बहुत सही इस सप्ताह नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, तो बॉस की नाराजगी का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ेगा। बॉस के अलावा सब कुछ नॉर्मल है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन आपका
मध्यम रहेगा। पार्टनर के साथ शादी विवाह में जाएंगे, पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर के हाथ पैरों में थोड़ा दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह भाई बुध कहीं ना कहीं भद्र योग बना रहे, पंचम भाव में बैठे, तो ये सप्ताह कुछ पढ़ने लिखने का आपका शौक जागृत होगा, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ सीखेंगे। बाजारों के चक्कर ये सप्ताह आप काटने वाले हैं। संतान पे, माता पिता पे ध्यान देने वाले हैं। उसके योग हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी ये सप्ताह रहेगी। रिलेशन में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा, यानी ये सप्ताह रिलेशन परिवार के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मालव्य और रोचक योग दोनों योग बने हुए हैं। सरकारी कोई रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, पहला। दूसरा चीज़, अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तीसरा देखा जाए तो आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम भी आपको मिलेगी। तो ये सप्ताह धन के लिए बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं रोचक और मालव्य योग आपके धन के प्रयास को सफल बनाने वाले हैं। और संतान संबंधी भी कुछ शुभ सूचनाएं कन्या राशि को मिलेगी। संतान का कोई मांगलिक काम आपको इस सप्ताह सुनाई देगा, या संतान के साथ में किसी शादी विवाह पार्टी में जाने के योग भी बनते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में बृहस्पति बैठे हैं, तो करियर में सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी सिद्ध गुरु से आप इस सप्ताह मिल सकते हैं। वैसे ऑफिस में काम जैसा कर रहे हैं वैसा मध्यम ही रहने वाला, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप में पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी ही रहेंगे। वीकेंड में आप पार्टी फंक्शन में पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, यानी रिलेशनशिप मध्यम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका मालव्य योग और रोचक योग बन रहा है। ये सप्ताह परिवार के साथ में कहीं आप शादी विवाह फंक्शन में जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बनते हुए नजर आएंगे। बाजारों के चक्कर आप काट सकते हैं। परिवार से संबंधित पेंडिंग अटके हुए काम इस सप्ताह आप करने वाले हैं। परिवार पे आपका फोकस इस सप्ताह रहने वाला, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भैया रोचक योग बन रहा है और साथ ही साथ मालव्य योग। धन संबंधी कोई बड़ी डील से संबंधित खुशखबरी इस सप्ताह नजर आएगी। और ये सप्ताह ज़्यादा आपका काम में फोकस नहीं रहेगा, लेकिन पुराना जो मेहनत आपने की है, क्लाइंट उठ के आएंगे, डील देंगे, उससे आपको अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका रेंटल प्रॉपर्टी भी चढ़ सकती है, उससे भी आपको लाभ, या कृषि से आपको, क्योंकि मंगल रोचक योग बना रहा है तो कृषि से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के मल्टी जगह से कम 2 या 3 जगह से आपको छोटा छोटा धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, परिवार के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आप बिजी रह सकते हैं ये सप्ताह आपको लोड नहीं लेना काम का, जबरदस्ती हाँ जी मैं करता हूँ, डबल काम नहीं करना, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। काम आपको छोड़ना पड़ सकता है। काम में आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, तो उतना ही काम लीजिएगा जितना आप कर सके। जबरदस्ती का लोड नहीं लेना है। आप कोशिश करेंगे ये सप्ताह पुराने पेंडिंग काम को निपटाने की, ये सप्ताह पूरा कोशिश करने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, रिलेशनशिप में चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि आपका मन और आपके पार्टनर का मन एक दूसरे में रमा रहेगा। जो भी विकार है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। पार्टनर भी अपने पार्टी फंक्शन में जाने के लिए थोड़ा बिजी रहेगा, और आप भी अपने पार्टी फंक्शन में पार्टनर के साथ या तो जाएंगे या पार्टनर अलग जाएगा, आप अलग जाएंगे। यानी कुल मिलाकर दोनों ही अपने निजी मांगलिक कार्यक्रम में बिजी रहते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है।